अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सईद अल्ताफ़ हुसैन शाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए मौजू पे रोशनी डालने के लिए। क्योंकि सोशल मीडिया से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, सरकार की तरफ से एक नया फ़ैसला लिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि तमाम दुकानदार अब अपनी दुकानों से शराब को भी बेच सकते हैं। जैसे आज से कबल एक ख़ुसूसी लाइसेंस शराब की दुकान वालों को दिया जाता था सरकार की तरफ से, जिसकी बिना पर वो दुकान में शराब को रखते थे। लेकिन अब चूँकि कानून नया पास हुआ है सरकार की तरफ से कि जिसके मुताबिक सरकार जो है उनको भी शराब की इजाज़त दे रही है बेचने के लिए, जो आम दुकानदार हैं। तो इसका असर समाज पे क्या होगा, इस बात पे तबसरा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब चौधरी जावेद साहब। जनाब, मैं आपका खैर मकदम करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। अल्ताफ़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, मैं जानना चाहूँगा कि सरकार का इसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि उन्होंने एक आम दुकानदार को शराब बेचने के लिए इजाज़त दी है। देखिए, जहाँ तक आपने बात की इसमें सरकार का क्या हो सकता है रोल, कि जहाँ तक उन्होंने आम दुकानदारों को शराब बेचने के लिए जी एक आर्डर निकाला हुआ है। 2 दिन पहले आर्डर आया, आर्डर आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा आपने आर्डर। ये एक निशानी है, एक फेलियर गवर्नमेंट की निशानी है ये, क्योंकि एक माशरे को ख़राब करने के लिए, एक माशरे की कौम को का जो फ्यूचर है उसको ख़त्म करने के लिए, नौजवानों की आवाज़ को दबाने के लिए सबसे पहला जो रोल होता है वो यही होता है नशे से शुरुआत की जाती है। किसी भी चीज़ पे आप काम करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप होता है। एकदम से ना ही कोई चीज़ आपको अपने पे हावी होने देगी और ना ही आप उसको कर पाएंगे। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में शराब दे दो, वाइन शॉप के लिए लाइसेंस खुलेआम दे दो। एक स्टेप इनका वो था। अब सेकंड स्टेप पे बारी आई है। सेकंड स्टेप पे इन्होंने वो इनका सक्सेस हो गया। उसके बाद इस स्टेप पे आए हैं कि आम स्टोर पे आपको बियर और शराब मिलेगी। ये मामला यहाँ पे थमने वाला नहीं है। इससे आगे भी ये क्या क्या करेंगे वो आने वाली कौम देखेगी और वक्त और हालात देखेंगे। और आपका जो सवाल है उसका सीधा सीधा मैं आपको यही जवाब दूंगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉलिसी प्रोग्राम है जो कि जम्मू कश्मीर की नौजवान की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो नशे में लतपत होकर अपनी आवाज़ को खो दें। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो आवाम है और जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो इन चीज़ों से डरने वाला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं सोशल मीडिया पे, आपके चैनल को बहुत सारे लोग देखते भी हैं, मैं देखता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के हर एक फ़र्द को, हर एक नौजवान को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से दिन ब दिन एक नए से नया आर्डर आता है जो कि नौजवान के हित में नहीं है, जो कि यहाँ की आवाम के हित में नहीं है, यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ की माँ, यहाँ के बहन, किसी के हक़ में नहीं है वो आर्डर, और कोई भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपको इन ऑर्डर से डरना नहीं है। आपको अपने जो मिशन है उस पर काम करना है। तो मैं यही कहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो करना है आप वो कीजिए, जो इनका काम है वो इन्हें करने दीजिए। आने वाले वक्त पे इनको जो है इसका जवाब दिया जाएगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। आपकी ही बातों में एक और सवाल पैदा हो रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल, क्योंकि आपका हमेशा फोकस नौजवानों पे ही होता है, तो नौजवानों पे इस ऑर्डर का क्या असर होगा और आने वाली नस्ल जो अभी छोटे बच्चे हैं उन पे इस ऑर्डर का क्या असर होगा? जाहिर सी बात है बहुत बुरा असर होगा। इसका असर कैसे अच्छा हो सकता है आप मुझे बताएं। आपका भाई या आपका कोई फ्रेंड जिसको आप दुकान पे बेचते थे,
जाएं वहाँ से वो चीज़ ले आएँ, वो चीज़ ले आएँ। अब आपको लगता है कि इस ऑर्डर आने के बाद आप अपने भाई को या फ्रेंड को किसी दुकान पे जाने देंगे? आपको चीज़ लाने के साथ साथ खतरा है कि वहाँ पे बियर भी मिलेगी। हो सकता है उसका कोई फ्रेंड एक कैसा होगा, कैसे माहौल में होगा। जब ये चीज़ें शरेआम मिलेंगी हमारे सड़कों में, चौराहों में, हमारी हर एक गली मोहल्ले की दुकानों में शराब और बियर मिलेगी, और जाहिर सी बात है कि उससे नौजवान ख़राब होगा और बहुत बुरा असर पड़ेगा उसका असर तो जाहिर सी बात है बुरा पड़ेगा। लेकिन मैं इस चीज़ से कंफ्यूज हूँ कि गवर्नमेंट आखिर करना क्या चाहती है। आखिर दिन ब दिन ये ऑर्डर पे ऑर्डर, और ऐसे ऑर्डर के जिसको रात को आप सोएंगे और सुबह आप व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ऑन करेंगे और वहाँ पे आपको एक ऐसा ऑर्डर दिखेगा जिससे आप कहेंगे कि खुद कंफ्यूज जाएंगे कि इससे करना क्या चाहती है गवर्नमेंट। ये नौजवान, ये जम्मू कश्मीर का यूथ रोज़गार की डिमांड कर रहा है, रोज़गार देने में फेल साबित हुई। नौजवान यहाँ का एक ऐसे मसाइल की आवाज़ उठाना चाहता है, यहाँ पे डेवलपमेंट चाहता है। अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं गवर्नमेंट से, लेकिन उससे हट के एक बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ से गवर्नमेंट क्या संदेश देना चाहती है और इस चीज़ से क्या उम्मीद रखती है कि ये वोट लेके, इलेक्शन लेके यहाँ का सीएम बनेंगे और फिर इस तरीके के जो ऑर्डर आ रहे हैं, तो आने वाले वक्त में अगर ये पूरे तरीके से अपने इक़्तिदार में जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं तो आप क्या कहेंगे कि किस तरीके के ऑर्डर ये लाएंगे? अभी इनके जो ये ऑर्डर हैं, तो आने वाले वक्त में आप क्या इनसे उम्मीद रखेंगे कि कैसे ऑर्डर हो सकते हैं इनके? जी, और मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि क्या जम्मू कश्मीर में ऐसे कानून के बाद बीजेपी अपना कब्ज़ा, अपनी सरकार का कब्ज़ा या अपनी सीटें यहाँ से निकाल पाने में कामयाब होगी या नहीं? नौजवानों का इस पे क्या रद्द अमल होगा? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, जैसे आपने पहले ही कहा था, और मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर का यूथ, जम्मू कश्मीर का हर एक फर्द इन सारे ऑर्डर्स का जो है वो जवाब देगा। इलेक्शन आएंगे तो इनको जवाब दिया जाएगा। अभी तो इनकी टर्न है, ये अपना काम कर रहे हैं, ख़त्म कर देंगे, और जब यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता की टर्न होगी वो भी अपना फैसला इन्हीं ऑर्डर के मुताबिक लेंगे। जिस तरीके के ऑर्डर आ रहे हैं इसी तरीके का इनको जो है जवाब भी दिया जाएगा। और कब्जे की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, भाजपा की आप बात कर रहे हैं, भाजपा सिर्फ बयानबाजी तक रह गई है। आप बयानबाजी से हट के देख लिए कि ग्राउंड लेवल पे कितने काम हो रहे हैं। एक बोर्ड लगाने से अल्ताफ़ साहब कोई डिजिटल इंडिया नहीं बन जा सकता। एक बोर्ड लगाने से स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती है। उस स्मार्ट सिटी बनने के लिए, डिजिटल इंडिया बनने के लिए बोर्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब तक कि वो डिजिटल बना होगा, स्मार्ट सिटी बनी होगी, वो लोगों में खुद दिखेगी और वो खुद दिखने में ही जो है वो बोर्ड होगा। सिटी हमारी वहाँ की वहीं है, इंडिया हमारा वहाँ का वहीं है, और बोर्ड पूरे तरीके से लगा दिए हैं स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया। ये सिर्फ बयानबाजी में और बोर्ड पे है, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। जी, अब आखिर में आपका क्या रवैया और क्या आपकी डिमांड होगी अपने जम्मू कश्मीर की अभी जो मौजूदा सरकार है उससे इस मामले पे? देखिए, मेरी डिमांड जो है, मेरी पर्सनली अपनी डिमांड नहीं है। मैं अपनी पर्सनली डिमांड करने के लिए यहाँ पे आपके चैनल पे नहीं आया हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के हर एक नौजवान की जो डिमांड है वो कहूँगा। वो क्या है कि इस तरीके के जो ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, यहाँ की जो डिमांड है, मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ, जो डिमांड दी जा रही है उस पर तो फोकस नहीं हो रहा है। डिमांड यही है कि बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए। डिमांड यही है कि युवा डिप्रेशन में जा रहा है, डिप्रेशन से बाहर लाया जाए। युवा गंदी सोसाइटी में जा रहा है, उसको वहाँ से बचाने के लिए ऐसे प्रोग्राम और पॉलिसी किए जाएँ ताकि वो अच्छे माहौल को एक्सेप्ट करें, वो अपना अच्छा और बुरा समझें। लेकिन बावजूद उसके कि उसको जम्मू कश्मीर के नौजवान को इस तरीके से लथपथ
नशे में धकेल रहे हैं। ये इससे ये क्या जाहिर करना चाहते हैं? आप आए दिनों देखते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे नशा मुक्त की बात की जाती है, जहाँ पे नशा मुक्त भारत की बात की जाती है। एक ऑर्डर वो इनकी ज़ुबान से बोलने के लिए है, और एक इम्प्लीमेंट ये कर रहे हैं कि हर एक चीज़ आपको यहाँ पे बाज़ार में मिलेगी। आज बियर मिल रही है, शराब मिल रही है, इसी ऑर्डर के बाद हो सकता है दूसरा ऑर्डर है कि आपको चरस भी मिलेगी, आपको पता नहीं क्या गंदे गंदे नशे हैं, कौन कौन से नाम हैं, मुझे आते नहीं सबके नाम, वो भी बाज़ार में बिकने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर का क्या हाल होगा, ये शायद मुझे लगता है जम्मू कश्मीर को इस तरीके से कमज़ोर करना चाहते हैं, इस तरीके से जम्मू कश्मीर के यूथ का जो दिमाग है उसको ये ख़राब करना चाहते हैं। मुझे बताएं, आप बियर की क्या ज़रूरत है? नहीं, मुझे बताएं ना, ये सवाल है मेरा इनसे कि इसका फ़ायदा बताएं क्या है। आप अगर वाइन शॉप के लिए आपने कहा कि आज युवा पिछले कई सालों से मेडिकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट आपने देखा होगा रोड पे, वो लोग लाइसेंस की डिमांड कर रहे हैं कि हमें लाइसेंस दिए जाएं ताकि हम अपनी फार्मेसी ओपन करें, फार्मेसी ओपन करके सेल्फ रोजगार हम अपना खड़ा कर सकें, स्टैंड कर सकें। वो ये लोग नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस तरीके से पिछले कई दिनों से, कई देर से चल रहा है कि वाइन शॉप के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं। उसके बाद अब लाइसेंस की भी जरूरत नहीं, आप इनको, नौजवानों को हर तरीके से ऐसा करो कि हर दुकान पे इनको शराब मिले। और ये एक गलत तरीके से अपने आप को गलत सोसाइटी में और गलत उसमें पैदा करें, ताकि ये नौजवान जो है बिल्कुल मेंटली तो भी डिस्टर्ब हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि ये डिमांड भी ना कर पाए, बोल भी ना पाए। फिर जो भी इनके ऑर्डर होंगे वो सारे आएंगे और फिर तो एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। जी, तो जम्मू कश्मीर में जहाँ तक देखा गया है अभी तक हमारी यहाँ पे माएँ बहनें महफूज हैं। जैसे बाकी स्टेट्स की न्यूज़ डेली आती रहती हैं, तो लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी काफ़ी हद तक जो औरत है वो महफूज है, क्योंकि मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या इस कानून के आने के बाद हमारी बेटी पे भी इस बात का असर होगा? क्या वो महफूज रहेगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है, उस नारे पे आप मोदी जी के नारे पे तवज्जो ना दें। मोदी जी ने एक नारा दिया है, लेकिन उस कोई भी आवाज़ उठाने या कोई भी नारा देना एक अलग चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करना वो एक अलग चीज़ है। इन्होंने इसको नारे तक ही महदूद रखा है। आप कह रहे हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर सिर्फ नौजवान पे, सिर्फ क्या कह रहे हैं आपके लड़कों पे ही पड़ेगा, लड़कियों पे, माँ बहनों पे नहीं पड़ेगा। जाहिर सी चीज़ है, जो चीज़ आपके या मेरे घर के बाहर मिलेगी, इधर जाएंगी मिलेगी, इधर जाएंगी मिलेगी, उधर जाएंगी मिलेगी, तो उसका असर हर एक फर्दो बशर पे ज़रूर पड़ेगा, हर एक फर्दो बशर पे। और कहाँ से सेफ होंगे? बिल्कुल भी सेफ नहीं होंगे। जी, आखिर में आप सरकार से क्या तलब करेंगे अपनी नौजवान नस्ल के लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की नौजवान को ज़रूरत है आप वो चीज़ दीजिए, जो चीज़ नौजवान चाहता है आप वो चीज़ कीजिए, जिस चीज़ का नौजवान को फ़ायदा है आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए, आप वो कानून बनाइए और आप वो कानून को इम्प्लीमेंट करने पे जोर कीजिए कि जिस चीज़ का नौजवान को फ़ायदा है। नौजवान रोज़गार के लिए तड़प रहा है, नौजवान एजुकेटेड है बट जॉब्स के लिए तड़प रहा है, आप उस पर काम कीजिए। आप नौजवान को ऐसे सेक्टर बना दीजिए, ऐसे सेक्टर में सेटल करने की ज़रूरत है अभी गवर्नमेंट को कि वो अपने आप को स्टैंड कर पाए और आने वाले वक्त में जो है वो अपने आप को स्टैंड करके आगे बढ़े, ना कि इन नशों में। मैं लास्ट पे आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसे कानून मत लाइए जिनसे नुकसान हो। आप ऐसे कानून लाइए कि जिनसे ये जनता को फ़ायदा हो और स्वीकार करें। आप किसी का भी इंटरव्यू ले लीजिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर कोई आपको 1% या आप एक सर्वे कर लीजिए तो आप किसी 1% इंसान से ये सुनेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा फैसला था, ये इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा फैसला है, इसके लिए हम सारे ये। मुझे बता दीजिए सर्वे करके अगर कोई इंसान इसको एक्सेप्ट करता है। आप ऐसे आर्डर लाइए ना जिसको एक्सेप्ट करें लोग, जिसको जनता एक्सेप्ट करे। इनका कोई आर्डर ऐसा आ नहीं रहा है जो एक्सेप्ट हो।
एक्सेप्ट कैसे होगा जबकि जनता के फ़ायदा के लिए ही नहीं है वो, तो एक्सेप्ट कैसे होगा? जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख़ास खुसूसी और कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए। आखिर में मैं भी सरकार से ये अपील करूँगा, अपनी रिक्वेस्ट उनके सामने रखूँगा कि जम्मू कश्मीर आज तक दुनिया की जन्नत माना गया है और जम्मू कश्मीर में जो भी सैलानी आता है वो फ़िलहाल अभी तक तो महफूज है, लेकिन ये कानून जो लागू हुआ है इसके बाद शराब आम हो जाएगी और शराब की हालत में इंसान क्या करता है उसके अपने गुमान में नहीं होता। और शराब पीने के बाद जब कोई इंसान जुर्म भी करता है तो उसको जुर्म भी नहीं माना जाता। लिहाजा सरकार से मेरी अपील रहेगी कि इस जम्मू कश्मीर को जो दुनिया की जन्नत है उसको जन्नत ही बना के रखा जाए। ऐसे कानून से जितनी कोशिश हो सके जम्मू कश्मीर सरकार इन कानून को रोकने में ज़ोर दे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए तबसरा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।